इस इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में किताबों की कोई जगह नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ, तो इस गलत धारणा को मिटाने के लिए आज के वीडियो में आपके बच्चों के लिए मैं उन 5 बुक्स को लेके आया हूं जो उनकी लाइफ बदल सकती है। नमस्ते, मैं हूं सुमीत, आप ही की तरह एक पेरेंट और भारत के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। तो ऐसा कौन सा आविष्कार है जिसने मानव जाति की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? वो आविष्कार है प्रिंटिंग प्रेस। पहले ज्ञानी लोग जगह जगह जाके प्रवचन देते थे और जो लोग उनसे मिलते थे वही उनसे सीख सकते थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से अब हम उस ज्ञान को एक लिखित रूप में ग्रहण कर सकते हैं और उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी उस ज्ञान को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है किताबों का महत्व। हम कहाँ पैदा हुए, किस आर्थिक स्थिति में पैदा हुए, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किताबों के द्वारा विश्व का हर विचार अब हमारी पहुंच में है। और अगर किताबें पढ़ने की आदत आपके बच्चों को शुरू से लग जाए तो उनके लिए ज्ञान का पूरा संसार खुल जाता है। उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दिन दुगनी रात चौगनी दौड़ लगाने लगती हैं और ऐसे बच्चे आगे चल के जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लायक बन जाते हैं। अब किताबें तो बहुत सारी हैं, तो शुरू कहाँ से करें? इसके लिए मैंने हर एज ग्रुप के लिए 5 किताबों की एक लिस्ट तैयार की है जिन्हें आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। मैंने इन्हें चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, तो अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से आप उस चैप्टर पर क्लिक करके इस लिस्ट पे जा सकते हैं। चैप्टर्स के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस बार इस वीडियो के साथ आप एक स्पेशल प्राइज जीत सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, कमेंट सेक्शन में उस किताब का नाम लिखिए जिसे आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप में से 3 लकी विनर्स को हमारी तरफ से आपकी कमेंटेड किताब मिलेगी, बिल्कुल फ्री। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। 3 से 5 साल के बच्चे किताब खुद से नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसके लिए एक आदत आप ज़रूर डालिए, रीडिंग टाइम की। जब उनके सोने का वक्त हो तो उनके साथ किताबें पढ़ें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप और वो दोनों किताब की तरफ देखें और हर शब्द के नीचे उंगली रख के आप उसे उनके लिए पढ़ें। तो चलिए, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए जो पहली किताब मैं आपके लिए रेकमेंड करूंगा वो है द वेरी हंग्री कैटरपिलर, जिसके राइटर हैं एरिक कार्ल। ये कहानी है एक कैटरपिलर की जो एक बटरफ्लाई बनने की कोशिश कर रहा है। कहानी बहुत सरल है, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते बच्चे डेज ऑफ द वीक, नंबर्स गिनना और बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ये मेरे बच्चों के बचपन की फेवरेट किताब है। एरिक कार्ल वैसे भी बच्चों के बहुत बढ़िया ऑथर हैं और आप उनकी बाकी बुक्स भी अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। दूसरी किताब है द कैट इन द हैट, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जॉयस। डॉक्टर जॉयस के लिखने का तरीका यूनिक है। उनकी कहानियाँ अटपटी होती हैं, लेकिन क्योंकि वो राइमिंग स्कीम से लिखते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। अब द कैट इन द हैट में एक नटखट कैट 2 बच्चों से मिलने जाती है और उनके घर में हुड़दंग मचा देती है। इसमें सिंपल वर्ड्स और फ्रेजेस को बार बार यूज़ किया गया है, जिससे बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव करने में बहुत हेल्प मिलती है। तीसरी किताब है द ग्रफलो, जिसकी राइटर हैं जूलिया डोनाल्डसन। ये मेरी फेवरेट किताब है इस उम्र के बच्चों के लिए। ग्रफलो कहानी है एक छोटे मासूम चूहे की जो एक जंगल से गुजर रहा है और उसे बहुत सारे जानवर मिलते हैं। उन सब जानवरों से बचने के लिए वो क्या क्या तरकीबें निकालता है, ग्रफलो इसी की एक कहानी है। इस किताब की चित्रकारी बच्चों को बहुत पसंद आती है और क्योंकि अलग अलग जानवर मिलते हैं तो बच्चे कभी बोर नहीं होते। मैंने कम से कम 100 बार अपने बच्चों को ये कहानी सुनाई होगी, वो उनकी इतनी फेवरेट थी। चौथी किताब है लिटिल ब्लू ट्रक, जिसकी राइटर हैं एलिस शर्टल। इस किताब में एक प्यारा सा ब्लू ट्रक चलते चलते कई एनिमल्स की मदद करते हुए आगे बढ़ता रहता है। इससे बच्चों को दयालु बनने की और दूसरों की मदद करने की सीख मिलती है और जानवरों की अलग अलग आवाज़ निकालकर आपके बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। आखिरी किताब इस लिस्ट पे है टाइगर ऑन अ ट्री, जिसको लिखा है अनुष्का रविशंकर ने। ये एक दिलचस्प कहानी है एक शेर की जो एक पेड़ पे अटक जाता है और कैसे गाँव वाले उसको निकालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। इसको देखकर आपके बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बढ़ेंगी और उन्हें समझ में आएगा कि कैसे एक बड़ी चुनौती को साथ मिलकर सॉल्व किया जा सकता है। 3 से 5 साल के बच्चे पूरे सेंटेंस खुद से नहीं पढ़ सकते, इसके लिए आपका उनके साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
फिर समय के साथ साथ वो शब्दों का सही उच्चारण और उसका मीनिंग दोनों समझने लगेंगे और ये उनके लिए बहुत लाभदायक है। इन सारी किताबों की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आज ही इनको ऑर्डर कीजिए और अपने बच्चों की किताबों के साथ दोस्ती बनाइए। 5 से 8 साल के बच्चे बिगनिंग रीडर्स होते हैं। वो छोटे सेंटेंस खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ना पढ़ सकें तो आप उनके साथ पढ़िए जब तक वो इंडिपेंडेंट रीडर्स ना बन जाए। इस एज ग्रुप के लिए मेरी फेवरेट बुक है द गिविंग ट्री, जिसके ऑथर हैं शेल सिल्वरस्टीन। ये कहानी न केवल आपके बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है, बल्कि उन्हें अच्छी वैल्यूज भी दर्शाती है। इस किताब की कहानी है एक पेड़ की, जिसे एक छोटे से बच्चे के साथ बहुत लगाव है और वो उस बच्चे के लिए अनगिनत बलिदान देता है। इस किताब की भाषा बहुत सरल है और इसीलिए बच्चे इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरी किताब है E.B. वाइट की लिखी हुई शार्लेट्स वेब। ये कहानी है दोस्ती की, एक स्पाइडर और एक पिग की। इस कहानी के कैरेक्टर्स इतने मज़ेदार हैं कि बच्चों का ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता। जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहते हैं, इसे पढ़कर बच्चे टीम वर्क और दोस्ती की डेफिनेशन भी जान लेंगे। तीसरी किताब है द मैजिक स्कूल बस, जिसे लिखा है जोआना कोल ने। ये बहुत ही मज़ेदार और नॉलेज से भरी किताबों की सीरीज़ है। इसमें कहानी एक स्कूल ट्रिप की तरह लिखी गई है, जिसमें एक टीचर और उसके स्टूडेंट्स साइंस की दुनिया को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और कुदरती करिश्मों को देखकर आपके बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। और तो और मैंने खुद कई बच्चों को अपने घरों में यही एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखा है। चौथी किताब है द स्टोरी ऑफ लिटिल बाबा जी, जिसकी ऑथर है हेलन बैनरमैन। ये किताब कई सालों से बच्चों की फेवरेट रही है। ये कहानी है एक छोटे बच्चे बाबा जी की और वो कैसे एक शातिर शेरों के झुंड को हरा देता है। इस किताब से आप बच्चों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बता सकते हैं और बाबा जी की क्वालिटीज आपके बच्चों को जरूर इंस्पायर करेंगी। आखिरी किताब है द जंगल रेडियो, जिसे लिखा है देवांगना दौश ने। ये एक बहुत मजेदार कहानी है एक छोटे से हाथी की, जिसका नाम है गोपा। गोपा का एक सपना है कि वो एक रेडियो आरजे बने, तो इसके चलते वो जंगल में एक रेडियो स्टेशन बनाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर न्यूज़ और गाने चलाता है सारे जानवरों के लिए। इस किताब के द्वारा आपके बच्चों को रेडियो और म्यूजिक की दुनिया की एक छोटी सी झलक दिखती है। और तो और चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अपने सपनों पर डटे रहने की सीख भी मिलती है। हर रोज किसी भी निर्धारित समय पर आधे घंटे के लिए अपनी पूरी फैमिली के लिए एक रीडिंग टाइम बना दें। आप भी कोई अपनी बुक उठा लें और बच्चों के साथ पढ़ें। इससे बच्चों को रीडिंग एक चुनौती नहीं बल्कि एक फैमिली एक्टिविटी लगेगी। इन सारी किताबों की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आज ही ऑर्डर कीजिए और अपने बच्चों को बुक्स की दुनिया में खो जाने दीजिए। 9 से 11 साल की उम्र के बच्चे इंडिपेंडेंट रीडर्स हो सकते हैं, तो उनके लिए वो किताबें लें जो वो खुद से इंटरेस्ट लेके पढ़ सकें। और अगर उन्हें पढ़ने की आदत नहीं है, तो हर बुक पढ़ के आपके साथ डिस्कस करने पे उन्हें कोई इनाम दें। तो इस उम्र के बच्चों के लिए पहली किताब है द मैजिक फारअवे ट्री, जिसे लिखा है मशहूर ऑथर इनिट ब्लाइटन ने। ये एक काल्पनिक कहानी है 3 भाइयों की, जिन्हें जंगल में एक जादुई पेड़ मिल जाता है। पूरी कहानी में ये तीनों पेड़ के ऊपर बनी हुई एक अलग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और खतरों से बचते बचाते वापस नीचे आ जाते हैं। इस कहानी के कैरेक्टर्स इतने मनोरंजक हैं कि बच्चे किताब को ख़त्म करने के पहले छोड़ते ही नहीं और ख़त्म होने के बाद भी इस काल्पनिक दुनिया के बारे में बात करते रहते हैं। दूसरी किताब सिर्फ एक किताब नहीं, एक अलग दुनिया है। जेरोनिमो स्टिल्टन नामक ये किताबों की सीरीज विश्व प्रसिद्ध है और इसे लिखा है एलिजाबेटा डैमी ने। कहानी एक प्यारे माउस, उसके परिवार और दोस्तों की है। जेरोनिमो एक न्यूज़पेपर का एडिटर है और इसी के चलते उसे अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है और हर किताब इसी एक जर्नी को दिखाती है। इस किताब के कैरेक्टर्स इतने फेमस हैं कि इस सीरीज की 200 से भी ज़्यादा बुक्स आ चुकी हैं और तो और इन पर अगले साल फिल्म भी रिलीज होने वाली है। अगर आपके बच्चे ने जेरोनिमो स्टिल्टन की एक किताब पढ़ ली, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो आपसे हर हफ्ते एक नई किताब मांगेंगे। तीसरी किताब है मैटिल्डा, जिसे लिखा है फेमस राइटर रोल्ड डाल ने। ये कहानी है मैटिल्डा नाम की एक लड़की की, जिसे पता चलता है कि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और कैसे वो इन शक्तियों को यूज़ करके अपनी मुश्किलों से बाहर निकलती है। मैटिल्डा की कहानी है तो पेशेंस, इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन की, पर बच्चों को इससे पढ़ाई और नॉलेज का महत्व भी नजर आता है। चौथी किताब है
द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, जिसे पद्म भूषण से सम्मानित ऑथर सुधा मूर्ति ने लिखा है। ये कहानी है एक लड़की नूनी की जो अपने दादा दादी को मिलने उनके गांव आती है। गांव के पास एक जंगल में उसे एक मैजिक टेम्पल मिल जाता है और नूनी इस टेम्पल के राज एक एक कर ढूंढने में लग जाती है। ये किताब इंडियन बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी गई है और इसीलिए इसमें बड़े आसान शब्द यूज किए गए हैं। इसे पढ़ के बच्चों के वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट होगी और वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। आखिरी किताब है द बॉय हु स्वॉलोड अ नेल, जिसे लिखा है ललिता अय्यर ने। यह किताब बच्चों को एक यूनिक तरीके से सच बोलने की सीख देती है। झूठ बोलने के नतीजों को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से दर्शाया गया है कि बच्चे अपने आप समझ जाते हैं कि सच बोलने में ही भलाई है। इस उम्र में बच्चों की भाषा के साथ साथ उनकी इमेजिनेशन पर भी फोकस देना चाहिए। तो जब आप ये किताबें अपने बच्चों को दें तो खत्म होने पर उनसे ज़रूर पूछें कि उन्होंने इस किताब से क्या सीखा, उन्होंने कौन से नए वर्ड सीखे और उन्हें कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर या जगह कौन सी लगी। यकीन मानिए, आपके बच्चे खुद ब खुद टीवी और वीडियो गेम से हटकर किताबों की तरफ आकर्षित होने लगेंगे। इन सारी किताबों की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आज ही ऑर्डर कीजिए और अपने बच्चों की इमेजिनेशन को उड़ने का मौका दीजिए। इन बुक्स के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हों, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने नज़दीकी लीड पार्टनर स्कूल से संपर्क करें। आशा करता हूँ कि आपको ये लिस्ट पसंद आई। सारी किताबों की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आपके बच्चों को कौन सी किताब सबसे अच्छी लगी, इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। मैं हूं सुमीत और मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।